दोस्तों एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों हमें वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो आज की पहली बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव में बंगाल के रण में बदल गया प्रचार का रुख। ममता शाह ने मांगा एक दूसरे का इस्तीफा। बढ़ गई है भाजपाइयों की मुश्किलें। इसी के साथ दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, मस्जिदों की पाबंदियों को लेकर उलमाओं ने खोला योगी के खिलाफ मोर्चा। उलमा बोले क्या सिर्फ धार्मिक स्थलों में लोगों के इबादत करने से फैलेगा कोरोना। बढ़ गई है योगी की मुश्किलें। इसी के साथ दोस्तों तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसान नेता राकेश टिकैत ने किया ऐलान, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के लिए बनाए गए हेलीपैड को खोद देंगे किसान। बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। इसी के साथ दोस्तों चौथी बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच लॉकडाउन पर फैसला। आज पूरे महाराष्ट्र में लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन। इसी के साथ दोस्तों पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, आतंकी वसीम रिजवी ने दायर किया याचिका। कुरान से 26 आयतें हटाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। इसी के साथ दोस्तों सातवीं बड़ी खबर में आपको बताएंगे, चीन से लगा मोदी को बड़ा झटका। स्प्रिंग और गोगरा से पीछे हटने को तैयार नहीं चीन। बढ़ गई है मोदी की मुश्किलें। इसी के साथ दोस्तों आठवीं बड़ी खबर में आपको बताएंगे, हो सकती है कूच बिहार जैसी हत्याएं। दिलीप घोष के बयान पर टीएमसी बोली, भड़काऊ बयान के लिए जल्द हो बीजेपी अध्यक्ष की गिरफ्तारी। बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। तो सभी खबरों को एक एक कर जानेंगे। इस बीच अगली बड़ी खबर निकलकर सामने, पश्चिम बंगाल चुनाव में बंगाल के रण में बदल गया प्रचार का रुख। ममता शाह ने मांगा एक दूसरे का इस्तीफा। दोस्तों आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार चरम पर है। सभी दलों की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर पार्टी सत्ता पर काबिज हो। इसके लिए सभी नेताओं ने चुनाव प्रचार के लिए अपनी अपनी ताकत झोंक रखी है। प्रचार के दौरान नेता सिर्फ अपनी पार्टी की खूबियां गिना रहे हैं, बल्कि विरोधियों पर जमकर हमला बोल रहे हैं। इस बीच चौथे चरण के मतदान के बाद राज्य में प्रचार का रुख बदल गया है। बीजेपी और टीएमसी के नेता एक दूसरे से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पांचवें चरण की वोटिंग से पहले अमित शाह ने रविवार को बासीहाट में कई रोड शो किए। इस दौरान अमित शाह ने ममता बनर्जी के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा की मांग की थी। अमित शाह ने कहा कि मेरा तो इस्तीफा जब जनता कहेगी दे दूंगा, लेकिन दीदी आपको 2 मई को इस्तीफा देना पड़ेगा। बता दें कि ममता बनर्जी ने 2 दिन पहले अर्धसैनिक बलों की ओर से कूच बिहार में हुई गोलीबारी के लिए अमित शाह का इस्तीफे की मांग की थी। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी हिंसा भड़का रही हैं। उपद्रवियों पर आरोप लगाते हुए अमित शाह ने कहा कि वोटिंग के दौरान जवानों से हथियार छीनने की कोशिश हुई थी। हम आपको बता दें, कूच बिहार में चुनाव के दौरान फैली एक अफवाह के बाद हिंसा हुई थी। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद ममता बनर्जी ने हिंसा का ठीकरा अमित शाह पर फोड़ा था और अमित शाह से इस्तीफे की मांग की थी। तो अब दोनों में आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। ममता और अमित शाह ने एक दूसरे का इस्तीफा मांगा है। इस बीच अगली बड़ी खबर निकलकर सामने, मस्जिदों में पाबंदियों को लेकर उलमाओं ने खोला योगी के खिलाफ मोर्चा। उलमा बोले क्या सिर्फ धार्मिक स्थलों में लोगों के इबादत करने से फैलेगा कोरोना। बढ़ गई है योगी की मुश्किलें। दोस्तों आपको बता दें, मस्जिदों में केवल 5 लोगों के प्रवेश के आदेश से उलमा खफा है। धार्मिक स्थलों में केवल 5 लोगों के प्रवेश के योगी सरकार के आदेश का उलमाओं ने विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि सब कुछ खुला है, बाजारों में भीड़ है, रैलियों में लाखों लोग उमड़ रहे हैं, लेकिन क्या केवल धार्मिक स्थलों में इबादत करने से ही कोरोना फैलेगा। वहीं आपको बता दें, इत्तेहाद उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष कारी सिया मुस्तफा ने कहा कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां कर रहे हैं, तो क्या वहां चुनाव की वजह से कोरोना की एंट्री नहीं है? और अमित शाह और मोदी और सीएम योगी बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां कर रहे हैं और 2-3 लाख लोगों को लेकर घूम रहे हैं, तो उससे कोरोना नहीं फैल रहा है, मगर नमाज पढ़ने से ही खाली कोरोना फैलेगा। तो उलमाओं ने योगी और मोदी अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल लिया, जिसके बाद योगी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकलकर सामने, किसान नेता राकेश टिकैत ने किया ऐलान, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के लिए बनाए गए हेलीपैड को खोद देंगे किसान। जिसके बाद बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। दोस्तों आपको बता दें, तीनों कृषि कानून के विरोध में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर शनिवार सुबह 8 बजे से रविवार सुबह 8 बजे तक कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर 24 घंटे का जाम भी लगाया गया। वहीं सिंधु बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम के लिए बनाए गए हेलीपैड को किसान खोद देंगे और उसकी ईंटों से धरना स्थल पर घर बनाएंगे। जिसके बाद मोदी और अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में तीनों कृषि कानून के विरोध में 28 नवंबर से यूपी गेट पर
धरना चल रहा है। सोमवार को भी ये धरना जारी रहा। प्रदर्शनकारियों की घटती संख्या से परेशान नेताओं ने बैठक की। मंगलवार को बैसाखी और बुधवार को बहुजन किसान एकता दिवस मनाने का ऐलान भी किया है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई। किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के लिए बनाए गए हेलीपैड को किसान खोद देंगे, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकलकर सामने रही। चीन से लगा मोदी को बड़ा झटका। हॉट स्प्रिंग और गोगरा से पीछे हटने को तैयार नहीं चीन, बढ़ गई मोदी की मुश्किलें। दोस्तों आपको बता दें, इस साल फरवरी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में कहा कि भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रित रेखा से पीछे हटने को तैयार हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों देशों के सैनिक ठीक उसी मोर्चे पर पहुंच जाएंगे जहां वो मई 2020 से पहले थे, लेकिन 3 महीने बाद भी कई इलाकों में चीन के सैनिक अब भी डटे हुए हैं। पिछले हफ्ते दोनों देशों के बीच 13 घंटे तक चली 11वें दौर की वार्ता बेनतीजा निकली। बातचीत को लेकर कोई संयुक्त बयान भी जारी नहीं किया गया, बस ये कहा गया कि दोनों देशों आगे भी बातचीत रखेंगे। चीन की सेना ने रविवार को कहा कि भारत को पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के मौजूदा सकारात्मक माहौल का पालन करना चाहिए, जबकि भारतीय सेना ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों में पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग, गोगरा और देवसांग में गतिरोध वाले हिस्से से सैनिकों की वापसी को लेकर विस्तार से चर्चा। इसके अलावा कहा गया कि सीमा पर शांति बनाए रखने, किसी भी नए टकराव से बचने और बाकी मुद्दों पर हल तेजी से निकालने पर सहमति व्यक्त की है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों एलएसी के कुछ इलाकों से हटने के लिए तैयार चीन नहीं है। वहीं आपको बता दें कि हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट के इलाकों में भारत और चीन के सैनिक अब भी आमने सामने हैं। मई 2020 के हिंसक झड़प के बाद से ही हालात जस के तस बने हुए हैं, जिसके बाद भाजपा की और मोदी और अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं कि हॉट स्प्रिंग और गोगरा से पीछे हटने को तैयार नहीं है चीन। आमने सामने भारत और चीन के सैनिक है, किसी समय भी हमला चीन कर सकता है भारत पर, जिसके बाद अमित शाह और मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकलकर सामने रही। कोरोना से हालात बिगड़ने के बीच लॉकडाउन पर आज फैसला। महाराष्ट्र में लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन। तो आपको बता दें, महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ठाकरे आज डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ बैठक पर लॉकडाउन का फैसला करेंगे। सीएम उद्धव ठाकरे और डिप्टी सीएम अजीत पवार के बीच यह बैठक 11 बजे होगी। जानकारी के मुताबिक उद्धव ठाकरे एक हफ्ते के लॉकडाउन के समर्थन में हैं। उन्होंने कोविड-19 मामलों के तेजी से बढ़ने की भयावह स्थिति को देखते हुए शनिवार को सख्त लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए थे। बता दें कि प्रदेश सरकार ने पिछले हफ्ते कुछ पाबंदियां घोषणा की थी, जिनमें सप्ताह का लॉकडाउन, रात्रि कर्फ्यू और दिन में निषेध शामिल है। ये पाबंदियां 30 अप्रैल तक रहेंगी। वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने रविवार को कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन लगाने के संदर्भ में उचित फैसला 14 अप्रैल के बाद लिया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई टास्क फोर्स की डिजिटल बैठक में लॉकडाउन लगाने समेत विभिन्न मुद्दे पर चर्चा हुई। टास्क फोर्स ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि और इससे होने वाली आर्थिक गिरावट से कैसे निपटना है, इस पर चर्चा हुई। टास्क फोर्स का यह मानना है कि राज्य में कोरोना से हालात ऐसे हैं कि लॉकडाउन लगाना जरूरी है, जिसके बाद आज पूरे महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकलकर सामने रही। आतंकी वसीम रिजवी ने दायर की याचिका। कुरान से 26 आयतें हटाने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तो आपको बता दें, यूपी में फिलहाल बवाल मचा हुआ है, क्योंकि यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन आतंकी वसीम रिजवी ने पवित्र कुरान से 26 आयतें हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वसीम रिजवी का कहना है कि आयतों से आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है। अपनी याचिका को लेकर वसीम रिजवी ने कहा, धर्मगुरु तो सुन नहीं रहे, इसलिए अदालत का दरवाजा खटखटाया गया। हमने तो 16 जनवरी को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, जबकि 26 आयतों का इस्तेमाल आतंकी कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, वसीम की दलील है कि 26 आयतों से आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। वसीम के मुताबिक इन 26 आयतों से कट्टरता को बढ़ावा मिलता है। उनका यह भी दावा है कि 26 आयतें कुरान में बाद में जोड़ी गई हैं। इसे लेकर वसीम रिजवी कहते हैं, कुरान की आयतें प्रोफेट मोहम्मद पर आई। उन्होंने अपने साथ रहने वालों को बताया कि यह अल्लाह का ईश्वर का संदेश है, लेकिन उनके जीवन काल में इन सभी आयतों या कुरान को किताब की शक्ल में नहीं डाला गया, बल्कि पहले और दूसरे खलीफा के राज्य में ये आयतें किताब की शक्ल में आई। वहीं आपको बता दें, रिजवी के सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर पूरे देश में मुस्लिम समाज उन पर भड़क उठा है। मुस्लिम समाज के लोगों उनके खिलाफ सड़क पर उतर के कहीं उनके पोस्टर जलाए हैं। वसीम रिजवी के खिलाफ मुस्लिम समुदाय तो भड़क ही उठा है, लेकिन उनके और परिवार के लोगों ने भी वसीम रिजवी का साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन वसीम रिजवी का कहना है कि वो अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। जो दोस्तों आपको
आपको बता दें वसीम रिजवी भड़ुए ने कुरान से 26 आयतें हटाने की मांग को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसके बाद कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना सकती है। इस बीच अगली बड़ी खबर निकलकर सामने हो सकती है कूच बिहार जैसी हत्याएं। दिलीप घोष के बयान पर टीएमसी बोली भड़काऊ बयान के लिए जल्द हो बीजेपी अध्यक्ष की गिरफ्तारी बढ़ गई है, भाजपा की मुश्किलें। दोस्तों आपको बता दें पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने रविवार को शीतलकुची घटना को लेकर ऐसा बयान दिया कि विवाद होने लगा। असल में दिलीप घोष ने कहा कि अगर शीतलकुची में मारे गए शरारती लड़कों की तरह फिर कोई कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो विधानसभा चुनाव के अगले चरण में भी कूच बिहार की तरह हत्या हो सकती है। बीजेपी नेता दिलीप घोष के इस बयान पर तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम ने गिरफ्तारी की मांग की है। टीएमसी और सीपीएम ने कहा कि दिलीप घोष को इस भड़काऊ भाषण के लिए जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वहीं सीपीएम ने कहा कि दिलीप घोष के बयान से बीजेपी के फांसीबाज चेहरे का पता चलता है। टीएमसी के सांसद सुखेंदु शेखर राव ने कहा कि दिलीप घोष ने जिस तरह भड़काऊ बयान दिया है उसके लिए हम उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। दिलीप घोष के बयान पर चुनावों के वक्त गोली चलाने वालों का मनोबल बढ़ेगा और मतदाताओं की सुरक्षा को खतरा होगा। वहीं यादपुर विधानसभा सीट से सीपीएम उम्मीदवार और वाम मोर्चा के नेता सुजान चक्रवर्ती ने कहा कि दिलीप घोष गैर जिम्मेदारान बयान देते हैं। उनके इस बयान से बीजेपी के फांसीबाज चेहरे का पता चलता है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के बिहार पश्चिम बंगाल में गिरफ्तारी की मांग उठ गई। इसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और वो सब कौन थे हम जानते हैं, मगर ये जिम्मेदारी सबकी है सर। और यकीनन जो अपोजिशन की तरफ से एहतजाज हो रहा था इसलिए हो रहा था कि दिल्ली में जो नस्ल कशी हुई है